आज वचन का टॉपिक है पवित्र आत्मा जीवते परमेश्वर का आत्मा है, वो खुद खुदा है। पवित्र आत्मा जीवते परमेश्वर का आत्मा है और खुद खुदा है। जो चाहिए इस समय आपको पवित्र आत्मा दे सकता है। आपको जो भी चाहिए, बेटा चाहिए वो दे सकता है, छुटकारा चाहिए वो दे सकता है, आजादी चाहिए वो दे सकता है, घर में शांति चाहिए वो दे सकता है, आपको बरकत चाहिए वो दे सकता है, आपको घर चाहिए वो दे सकता है, आपके लोग चाहिए आपको दे सकता है। जो कुछ शैतान ने चुराया सिर्फ पवित्र आत्मा आपको दे सकता है। पवित्र आत्मा इतना खास क्यों है? यीशु ने क्या कहा? अब से मैं मौजूद नहीं होऊंगा, अब से मैं मौजूद नहीं होऊंगा, पर मेरे नाम से जहां 2 या 3 इकट्ठे होंगे मेरा आत्मा, कहें प्रभु का आत्मा मौजूद होगा। अगर मैं कहूं कि अगर मैं चर्च में नहीं होती तो मेरा बेटा मेरी बेटी वो चर्च में मौजूद होगा, किसे कहूंगी मैं जो मुझसे भी अच्छा काम कर सके? तो यीशु ने क्या कहा? अब मैं नहीं, मेरा आत्मा मौजूद होगा। आपको जो चाहिए वो पवित्र आत्मा दे सकता है। कहें अपनी आंखें बंद कर कर, प्रभु मुझे जो चाहिए, जैसा चाहिए, तेरा आत्मा मुझे दे सकता है। यस, कहें मुझे आपके होठ हिलते दिखाई दे, प्रभु मुझे जो चाहिए तेरा आत्मा मुझे दे सकता है। तेरा वचन कहता है संसार का बाप अपने बच्चों को मांगने पर रोटी दे सकता है, तो मैं अपने बच्चों के मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा? आज पवित्र आत्मा जितने जन वचन को ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, उनके साथ चलेगा यीशु मसीह के नाम से। और आपको जो जो जैसा जैसा चाहिए होगा, अगले 6 दिन में आप प्रेयर में बढ़ेंगे, रोजे में बढ़ेंगे, वो आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जिसमें पवित्र आत्मा होता है उसमें प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम खार नहीं रखता, प्रेम खुनस नहीं रखता, प्रेम जलसी नहीं रखता, प्रेम दुश्मनी नहीं रखता। हालेलुया। कहें पवित्र आत्मा आज मैं तेरे बारे में जानने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग तैयार है। जब तक आप सभी तैयार नहीं हो जाते मैं वचन को शुरू नहीं करूंगी। पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं। कुछ हाथ अभी भी नीचे हैं। जब तक मैंने कहा आप सभी तैयार नहीं हो जाते तब तक मैं वचन शुरू नहीं करूंगी। पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं तुझे जानने के लिए, अपने घर ले जाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए, तेरे साथ रहने के लिए मैं तैयार हूं। आमीन। हालेलुया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आप सभी के चेहरे मुझे एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ दिखाई दे रहे हैं कि मैं आपकी खुशी में इतनी मगन हो रही हूँ कि मैं कहती हूँ पवित्र आत्मा ये सदा ऐसे ही खुश रहे। आमीन। जब पवित्र आत्मा आता है, प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि जब मेरा आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें प्रार्थना करनी नहीं आती, वो तुम्हें सिखाएगा और आए भर कर तुम प्रार्थना करोगे। आपको पता है जब आप आत्मा में रोते हैं तो परमेश्वर के कान में सनसराहट होती है, और जब सनसराहट होती है तो परमेश्वर का आत्मा कहता है, मेरे बेटे का नाम रोशन है। जब गली में रोला पड़ता है ना तो मैं चुप करके मैं कहती सभी चुप हो जाओ, कहीं रोशन तो नहीं गिर गया।
कहीं रोशन को तो नहीं किसी ने मारा? तो पवित्र आत्मा कहते हैं सभी चुप हो जाए, किसी मेरे इस बेटे या बेटी को किसी ने मारा तो नहीं है, ये रोए तो नहीं है, ये उनकी आवाज तो नहीं है, ये परेशान तो नहीं है, किसी ने कुछ कहा तो नहीं है। और जैसे मैं भागकर अंदर से बाहर आती हूँ, प्रभु भी आप इसके इसलिए स्वर्ग से भागकर पृथ्वी पर आता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। कितने जन संडे से लेकर शनिवार तक प्रेयर किए, अपने हाथों को उठाएं। गैर वर्ल्ड में झूठ ना कहना, पवित्र आत्मा यहाँ पर है। कितनों ने वचन पढ़ा? आपको पता है इस मंच से पवित्र आत्मा सेवकाई करता है। जब भी मैं इस मंच पर आती हूँ तो मैं कहती हूँ पवित्र आत्मा मैं कुछ नहीं हूँ, आप है। क्योंकि अगर मुझे पवित्र आत्मा नाचने के लिए कहता तो मैं नाचती हूँ, चिल्लाने के लिए कहता तो चिल्लाती हूँ, अगर कूदने के लिए कहता तो कूदती हूँ, क्योंकि मैं बिना पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं हूँ। इसीलिए आपकी लाइफ अगर आप मसीह हैं तो बिना पवित्र आत्मा आप कुछ भी नहीं है। आपको अपने रोग से छुटकारा चाहिए तो पवित्र आत्मा होना चाहिए। आपके बच्चों के झगड़े से छुटकारा चाहिए तो पवित्र आत्मा होना चाहिए। अपने काम वाले मालिक से परेशान है उससे छुटकारा राहत चाहिए तो पवित्र आत्मा होना चाहिए। अपने बिगड़ैल पति से छुटकारा चाहिए, उसकी आदत से, उसकी उन जिल्लत बड़ी बातों से, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तेरे साथ होना जरूरी है, क्योंकि वही है जो बदल सकता है, वही है जो क्रिएट कर सकता है, वही है जिसको पास अथॉरिटी है और यीशु के नाम से वो कर सकता है सब कुछ जो आपकी सोच में आता है और सब कुछ जो आपकी सोच में नहीं भी आता, वो सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। और पहली बात, पवित्र आत्मा उन लोगों के पास रहता है जो उसे पूरे हृदय से बुलाते हैं, जो पाप से परहेज करते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए पाप से परहेज करते हैं, जैसे आपको बुखार होने पर खाने से परहेज करते हैं ना आप, वैसे ही पवित्र आत्मा को रखने के लिए आपको पाप से परहेज करना है। मैंने कहा आज आपके पास इतना फासला हो कि पवित्र आत्मा बैठ सके आपके साथ। झुंड में आपको कोना लगेगा, आपको बात सुनाई देगी, पंखों को छोड़ दे। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ना, मेरे बच्चे बहुत कमाल के हैं, मुझे पंखा नहीं देते। देखे कहीं से है मेरे ऊपर पंखा है कहीं पे, पर मुझे गर्मी नहीं लगती। पता क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। वो खुद फूंके मार कर मुझे ठंडक दे देगा, वो खुद अपने हाथों को मेरे ऊपर कर कर छाया कर देगा, वो खुद अपने हाथ को मेरे ऊपर रख कर मुझे बर्फ सा महसूस करने देगा। तो इन पंखों की अभिलाषा में मत रहे। इस चर्च में कभी पंखा नहीं हुआ करता था, छत भी नहीं हुआ करते थे, तब भी लोग बैठकर प्रचार सुना करते थे और बाय फायर ही लेकर जाया करते थे। इसलिए दुनियावी अभिलाषाओं के पीछे भागना बंद करें। जो आत्मा में है उसे ना तो गर्मी लगती है ना तो ठंडक लगती है, खास करके तब जब वचन प्रीच हो रहा है। पवित्र आत्मा है तो आपके बच्चे मुंह में के कंट्रोल में है। पवित्र आत्मा है तो आपके रिश्ते कंट्रोल में। पवित्र आत्मा है तो आपकी आदतें आपके कंट्रोल में है। पर अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो आपके कुछ भी बस में नहीं है और आप कर भी नहीं सकते। क्योंकि अगर हम खुद से कुछ बस में कर सकते तो प्रभु कभी ना कहता कि मेरा आत्मा लो। प्रभु कभी ना कहता कि मेरा आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। सबकी सहायता नहीं करेगा, उनकी करेगा जो उसे मांग रहे हैं, उनकी करेगा जो उनकी इज्जत कर रहे हैं, उनकी करेगा जो वचन के अंदर है, उनकी करेगा जो परमेश्वर के मुंह के शब्दों के अनुसार चल रहे हैं। आप कहते हैं मैं पाप बगैर नहीं रह सकता, पवित्र आत्मा कह रहा है मेरी मदद ले, मैं तुझे पाप से छुड़ाऊंगा। आप कहते हैं मैं नशे से नहीं रह सकता, पवित्र आत्मा कहता है मेरी मदद को मांग, मैं तुझे नशे से आजाद करूंगा। आप कह सकते हैं मैं अपने महारोग से आजाद नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा कहता है मेरी मदद ले, मैं तुझे महारोग क्या, बेइज्जती, जिल्लत, कंगाली, हर प्रकार के गंद मंद से तुम्हें सेफ करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। 1 कुरिन्थियों 3:16 क्या कहता है? पवित्र आत्मा जब आता है तब कुछ निशान छोड़ जाता है। तो 1 कुरिन्थियों 3:16 में ऐसा लिखा है कि तुसी ए नहीं जानते जो तुसी परमेश्वर दी हैकल हो अते परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे विच वसदा है। हालेलुया।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम में परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। ओके, आज कुछ लोग जैसे कि आत्मा को इजाजत नहीं लेनी कि इसका दर्द गायब करूं या नहीं, सिर्फ आपको बुलाना है। और कब आएगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो तुम्हारे दिल और गुर्दे को जांचता है। जब आप परमेश्वर की आत्मा के लिए अपना दिल और गुर्दा पूर्ण रीति से साफ कर लेंगे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? कहाँ रहता है वो? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है भाई? 3 बार वचन रिपीट हो चुका है। कहाँ रहता है? पवित्र आत्मा आपके, डरे नहीं, जो दे रहे जवाब वो सच है। कहाँ रहता है? और चोरी, यारी, ठगी कहाँ रहती है? तो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। एक तलवार एक ही म्यान में रहेगी, 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रहती। ओके, तो आज का टॉपिक ये है कि पवित्र आत्मा के बारे में आप जानें। ठीक है? पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। आपके क्या है? क्या है? क्या वो है अंदर? वचन तो ये कह रहा है वो आपके अंदर रहता है। आप जानते हैं आपके अंदर रहता है? आप जानते हैं? आप क्यों रो रहे थे अभी थोड़ी देर पहले? आप तो ये भी नहीं जानते कि आप क्यों रो रहे थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा रो रहा था आपके बीच में से, क्योंकि अंदर पाप पड़ा हुआ है, अंदर बंधन पड़ा हुआ, मन मर्जियां पड़ी हुई हैं, अंदर मकारी पड़ी हुई है। और प्रभु का आत्मा रो रहा था, मैं कहाँ बैठूं? इसने तो पूरा गंद फैलाया हुआ अंदर। और पवित्र आत्मा आज आपको कह रहा है, मैं झाड़ू लेकर आ रहा हूँ, साफ कर दूंगा सब कुछ। हालेलुया। पहला निशान, पवित्र आत्मा आपके अंदर शांति डालता है। कितनों को शांति आती है? जब मैं बहुत दुखी होती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं खुश भी होती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दिल के, शरीर के किसी कोने में फ्रिज रखा हुआ है और वहां से ठंडी हवा आ रही है। बाहर बहुत कुछ सड़ रहा है, बच्चे झगड़ रहे हैं, कलीसिया झगड़, ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, ये हो गया, वो दुखी है, वो लाचार है, पर अंदर बर्फ है कहीं तो। जब मैंने शुरू में पवित्र आत्मा को महसूस किया था ना, तो मैं जब वेदी पर चल जाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं दिल खोल के रो, और इतना रोती थी कि आंसू खत्म हो जाते थे और सवाल भी खत्म हो जाते थे। और फिर मुझे उसके बाद जब मैं वहां से उठती थी, किसी के साथ कोई गिला नहीं रहता था। ऐसी शांति। तूफान आ रहा है, चेले चिल्ला रहे, यीशु यीशु तू क्या कर रहा है? तू सोया पड़ा, हम मरे जाते हैं। यीशु सोया पड़ा था। जब आपके जीवन में बीमारी आती है, कर्ज आती है, तंगी आती है, तो आपके लोग चिल्लाते हैं, तुझे नहीं पता किस्त भरनी है, तुझे नहीं पता बेटी बिगड़ती जा रही है, तुझे नहीं पता बेटा बिगड़ता जा रहा है, तुझे नहीं पता कारोबार बिगड़ता जा रहा है, तुझे नहीं पता सेहत बिगड़ती जा रही है। पर आप कहते हैं डोंट वरी, डोंट वरी, आत्मा है, कार्य करेगा। और जब आप कुछ उसका उत्तर नहीं देते लोगों का, सवालों का, तो आप देखते हैं कुछ समय बाद सब कुछ चुप हो जाता है। वो शैतान की चिल्लाहट चुप हो जाती है, वो तूफान थम जाते हैं, इंतजाम हो जाते हैं, लोगों के मन बदल जाते हैं, आपके जी सुधर जाते हैं और आप कहते हैं प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। जब हम देखते हैं यशाया 9 उसकी 6 में लिखा, हमें ऐसी शांति कौन दे सकता है? हमें ऐसी शांति कौन दे सकता है? जिसके पास होगी, कहे जिसके पास होगी। अगर मेरे बैंक में 5,000 है तो मैं कह दूं आपको कि 3,000 निकाल लें, अगर होंगे तभी निकालेंगे ना।
और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं वैसी शांति तो मैं नहीं देता जैसे ये संसार देता है, पल तो पल। जैसे आज रिश्तेदार कहता है मैं तुझे 5,000 देता हूँ, तू घर डाल ले, और अभी तक घर तैयार भी नहीं होता, वो दरवाजे पर खड़े हैं, दे मेरे 5,000, दे मेरे 5,000। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें परमानेंट दूंगा, मैं मांगने भी नहीं आऊंगा। हालेलुया। तो यशायाह 9:6 क्या लिखा है? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर, अंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या रखा जाएगा? शांति का, शांति का, शांति का राजकुमार। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो पहला फल वो आपको शांति देगा। जब आपका मन शांत होगा तब आप फैसले हड़बड़ाहट में नहीं करेंगे, तब आप गुस्से में कुछ कह नहीं देंगे, तब आप कुछ ऐसे रिश्ते जोड़ नहीं देंगे जो जल्दी जल्दी के हैं। जब आपके अंदर शांति होगा तो आप विस्तार से सोचने पाएंगे, और जो कुछ कहेंगे वो प्रभावशाली होगा यीशु मसीह के नाम से। पहला चिन्ह, जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर आता है तो उसके अंदर शांति आती है। लोग कहते हैं तेरा पति कैसा है, तेरी पत्नी कैसी है, तेरा बच्चा कैसा है, तेरे लोग कैसे हैं, और आप कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप नहीं कह सकते अपने ताकत से, पर परमेश्वर का आत्मा जो आपको शांति देता है वो कहता है कोई बात नहीं। हालेलुया। समझ पाए पहली बात को? पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्या शांति है? क्या शांति है? या आज भी आप अपनी परेशानियों को देखकर प्रार्थनाएं करना छोड़ देते हैं, रोजा रखना छोड़ देते हैं, बीज बोना छोड़ देते हैं, वचन सुनना छोड़ देते हैं, संगति आना छोड़ देते हैं? जिसके अंदर शांति है वो संडे आएगा, प्रेयर करेगा हर हालात में, चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, तूफान गोलाबारी चल रहा हो, पर जिसके अंदर शांति है वो प्रभु को जरूर एक बार दिन में मिलता है। आमीन। दूसरी बात, पाप ते पछतावा हुंदा है, क्योंकि आत्मा शुद्धता की ओर ले चलता है। याकूब 4:9-10, याकूब 4:9-10। जब पवित्र आत्मा आप पर आता है, आप कई बार लोगों से पूछते हैं मैं ये काम करता हूँ क्या ये पाप है, मैं ऐसे बिजनेस करता हूँ क्या पाप है, मैं ऐसे बातचीत करता हूँ क्या ये पाप है? आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर है तो वो खुद बताएगा तुम्हारे अंदर से कि ये चीजें पाप है। आपके अंदर आपका दिमाग कह रहा होगा कि ये सही है, ये कर ले, पर आपका दिल और आत्मा क्या कह रहा होगा? मन, ये पाप है। आपको पाप की पहचान करवाएगा पवित्र आत्मा, अगर वो आपके अंदर है। प्रार्थना ना करना पाप है। आप दारू पीने वाले को गाली निकाल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से उतना ही पापी वो जन भी है जो प्रेयर नहीं करता। अगर आपको एक नशेड़ी बुरा लगता है, एक चुगलखोर बुरा लगता है, एक ठगी मारने वाला बुरा लगता है, तो जो रोजा नहीं रखता हफ्ते में वो भी इतना ही बुरा है। जो प्रार्थना नहीं करता वो भी उतना ही बुरा है जितना कि एक नशेड़ी बुरा है। प्रार्थना ना करना पाप है। एक हफ्ते में एक व्रत, एक रोजा ना रखना पाप है। बीज को ना डालना ये पाप है। अगर आप नशेड़ी का पाप जानते हैं तो आप उन पापों को भी जाने जो आप कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुखी हो तो शौक करो और रो, और तुम्हारी हंसी शौक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब हम याकूब की 4 के 9 और 10
दास वचन को देख रहे। दुखी होवो शोक करो अते रोवो, तुहाडा हासा सोग नाल अते तुहाडा आनंद उदासी नाल बदल जाए। जब आप प्रेयर कर रहे होते हैं ना, तब आप नॉर्मल जाते हैं, प्रभु धन्यवाद करता हूँ फलाना तमकाना, प्रभु ये प्रभु वो। पर जैसे पवित्र आत्मा आप पर उतरता है, आपको याद आता है आपने झूठ बोला है, आपको याद लगता है आपको लड़की बाजी की है, आपको याद आता है आपने ठगी मारी है, आपको याद आता है आपने चुगली की है। और जब आपको याद आता है, वो पवित्र आत्मा याद करवाता है, अगर वो तुम्हारे अंदर है तो ये उसका निशान है कि आपको आपकी गलतियां दिखाई देने लगती है। आप जो प्रार्थना कर रहे थे वो खुशी के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हालेलुया है खुदा। जब पाप दिखाई लगता है तो क्या कहते हैं, तू के गुनाह तो क्षमा कर दे, नमा कर दे। जब आपको गुनाह दिखाई देने लगते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, वो आपकी गलतियां, आपने सास के साथ बुरा किया, आपने नूह के साथ बुरा किया, आपने बेटी के साथ बुरा किया, आपने पड़ोसी के साथ बुरा किया, आपने ये कार्य किया, आपके पास था, आपने मांगने वाले को मना किया, तब ये छोटे बड़े सभी पाप आपको याद आते हैं। कब? जब आप आत्मा में प्रेयर करने लग जाते हैं। आत्मा का निशान है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 10 प्रभु दे अगे नीवे बनो अते ओ तुहानू उच्चा करेगा। तब आप झुकते हैं, घुटनों के पर आते हैं। पिछले दिनों से मैं कई लोगों के पास जा रही हूँ, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे अलग रीति से कुछ कह रहा है। तो जब आज मैं आपको प्रेयर करने के लिए कह रही थी, तो प्रभु ने कहा चर्च ने पश्चाताप किया है, इनको कह घुटनों पर आ जाए। और जैसे मैंने कहा पूरी चर्च आवाज तो पूरी चर्च घुटनों के बल आ गई। और परमेश्वर ने कहा ये झुक चुके हैं, अब मैं इन्हें ऊंचा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। जब आप अपने पाप देख लेते हैं तो आप घुटनों के बल आ जाते हैं। आपको पता है आप उससे छिपा नहीं सकते, आपको पता है आप पर्दा नहीं डाल सकते, क्योंकि वो अंधेरे में और रोशनी में सेम देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो दूसरा काम क्या था? जब पवित्र आत्मा आप पर आता है तो वो आपके पाप से आपको जानू करवाता है। तीसरी बात, जब आप आत्मा से भरे हुए होते हैं, आप यीशु को प्रेम करते हैं, फिर आपका मन प्रार्थना करने को, वचन पढ़ने को, संगति आने को, दान करने को, दशमांश डालने को, भलाई करने को, सेवा करने को, चिंता करने को, आगे बढ़ने को करता है। कलीसिया बोले आमीन। अगर आपका सेवा करने का मन नहीं है, अगर आपका दान करने का मन नहीं है, अगर आपका दशमांश डालने का मन नहीं है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। परमेश्वर के दास मुझे कहते हैं ये चर्च कब अमीर होगी? मैंने कहा चर्च के देने से चर्च बनती नहीं है, चर्च में दिलों के अमीर होने से। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप 1 रुपया दान करें, इंसान की पावर से नहीं कर सकते, पर जिसमें पवित्र आत्मा होगा वो बिन कहे दशमांश डालेगा, वो बिन कहे बिना दिखाए पर्दों के पीछे सेवा करेगा, वो बिना कहे बेइज्जती को जो यीशु के नाम से हो रही है उसे सह लेगा, जो बिना कहे दया दिखाएगा, जो बिना ये समझे कि पास्टर देख रहा है या नहीं देख रहा है, वो ये जानू होगा कि प्रभु मुझे देख रहा है। हर हालात में घर और बाहर सेम होगा, उसके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आपका दान करने का मन नहीं है, सॉरी, आपके अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आपका प्रेयर करने का मन नहीं है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, भूल जाएं। क्योंकि प्रभु का आत्मा क्या कहता है? जब प्रभु का आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हारा ये क्रियाएं करने का, ये काम करने का मन होगा। पर जब नहीं है तो तू तो चल रहा है अपने जीवन में चल रहा है, पर तू अकेला चल रहा है।
और प्रभु यीशु को जब आप देखते हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान को, अपने बलिदान को चढ़ाने पर था, तो उसने चेलों को एक क्रिया सिखाई थी कि तुम दो दो जने होकर जाना नगरों में, अकेला किसी को नहीं भेजा। अगर आज आप अकेले चल रहे हैं तो आप बड़े डेंजर जोन में चल रहे हैं, आप बड़े खतरे के अंदर चल रहे हैं। पाप आएगा, आपको गिराएगा और आप उठ नहीं पाएंगे। हर प्रकार की बुराई आपके अंदर आएगी, आप उठ नहीं पाएंगे। पाप आपके ऊपर आएगा, आप उठ नहीं पाएंगे। पर अगर पवित्र आत्मा है तो प्रभु का वचन भजनकार कहता है, धर्मी पर बहुत सी मुसीबतें आती हैं, वो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ है जो उसे बार बार उठा खड़ा करेगा। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है वो क्या करते हैं, जब मुसीबतें ज्यादा बढ़ जाती है, रोला रप्पा ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो भाग जाते हैं प्रेयर की ओर, वो भाग जाते हैं परमेश्वर के दासों की ओर, वो भाग जाते हैं वेदी की ओर, वो भाग जाते हैं प्रभु की ओर, और वो अपने हल को लेकर आते हैं। और जिसके साथ पवित्र आत्मा नहीं है वो भागते हैं संसार में, कभी माँ से 10,000 मांग लिया, कभी चाचे से मांग लिया, कभी भाई से, कभी पड़ोसियों से, और बाद में वो मुंह छिपाते हैं, पर लोग उन्हें ढूंढ निकालते हैं उनको बेइज्जती करने के लिए, उनका तमाशा बनाने के लिए। अगर पवित्र आत्मा नहीं है आपका तमाशा बनेगा, और अगर पवित्र आत्मा है तो शैतान आपके सामने भी खड़ा होगा, उसे आपके सामने से भागना होगा। हालेलुया। कितने जन को वचन समझ आ रहा है? तीसरा चिन्ह, प्रभु यीशु का वचन यूहन्ना 14:15 क्या कहता है? जब आप प्रभु का आत्मा आपके अंदर है तो तीसरा चिन्ह ये होगा कि आप प्रभु से प्रेम करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं? तो इतना गुमसुम क्यों चला रहे हैं? जोर से चलाए ना, प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, पवित्र आत्मा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यूहन्ना 14:15 क्या कह रहा है? हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, कितने करते हैं? हाथ उठाएं, मैं पूछ लूंगी, सोच कर उठाएं। कितने जन प्रभु से प्रेम करते हैं? पक्का वाला? बहुत समझदार है, कुछ ही ने हाथ उठाए। हालेलुया। एक बार फिर से पूछते हैं, जितने प्रभु से प्रेम करते हैं हाथ उठाएं। अगर आप करते होते तो आप दशमांश डालते, प्रभु का हुक्म है। अगर आप कर रहे होते, आप पवित्र रहते, प्रभु का हुक्म है। आप लड़की बाजी में, उस चैट में ना फंसते, प्रभु का वचन है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते होते तो आप सेवा करते, कुड़कुड़ ना करते। अगर आप प्रेम करते तो आपको गुस्सा आता पर पाप ना करते। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप झगड़ा करते पर प्रार्थना ना छोड़ते, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? जो मुझसे प्रेम करता है। प्रेमियों के साथ जबरदस्ती नहीं होती। वो कई बार आप फिल्म में देखते हैं, टीवी में, मैं इसका प्रेमी, वो सूली पर भी चढ़ जाता है, चढ़ जाता है ना। तो यीशु प्रभु का प्रेमी था, वो सूली पर भी चढ़ गया। क्या आप यीशु के प्रेमी हैं? पास्टर जी मैं नहीं जाना प्रचार करना, वो तो पहले बोलती बड़ा कब्बा आया, वो तो बोलती बड़ा कसूता है, वो तो घर वाला डंडा लेके पीछे पै जाता है। पर दीवानों को तो चोट नहीं लगती। प्रेम तो बुरा नहीं मानता। प्रभु ने कहा जाओ जग के शोर तक प्रचार सुनो। ओ पास्टर जी मैं नहीं कहना किसी ने, मैं गड्डी का कला किराया दे के आवा, मैं ठेका चुकिया सारे दा, आप भी तो कमाते हैं। पर जो आपसे प्रभु काम ले रहा है वो दूसरों से थोड़ी लेगा। जो आपको देने जा रहा है वो दूसरों के घर थोड़ी आएगा, वो तो आप ही के घर आएगा। और पास्टर जी मैं नहीं कहना, मेरा नक बड़ा बड़ा है, लोग की बड़ा छोटा कर देंगे हैं। आज भी मैं प्रचार करने से नहीं शर्माती, क्योंकि मैं यीशु की दीवानी, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा होता, प्रभु यीशु का, मैं पौलुस की किताब पढ़ रही थी तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में पौलुस क्या लिख रहा है कि वहां से लोगों ने मुझे मारा, मैं वहां भागकर प्रचार करने लगा, वहां से मारा, मैं वहां भागकर प्रचार करने लगा। तो लोगों का काम है भगाना आपको, पर आप भागते भागते क्या कर जाते हैं? परमेश्वर का एक सेवक था, लोगों ने उसके खिलाफ इल्जाम लगाए, बातें की, उसे जेल में डाल दिया। उसने पूरी जेल को मसीह कर दिया। अब कहां डालेंगे उसे?
अब कहाँ डालेंगे? क्या आपने पिज्जे बनाने वालों को मसीह कर दिया है? क्या आपने अपने मोहल्ले की औरतों को मसीह कर दिया है? क्या आपने अपने पट्टे काटने वाले वो हरा काटने जाते हैं उनको मसीह कर दिया है? क्या आपने अपने वो चुगली वाली झुंडी को मसीह कर दिया है? क्या आपने अपने पैग वाले को मसीह कर दिया है? पर प्रभु का प्रेम तो यही करता है, जहां जाता है वो अपना रंग चढ़ाता है। पर आप तो सोफी थे, नशेड़ी के पास गए, पैग शुरू हो गया। आप तो पवित्र आत्मा से भरे थे, चुगली वाले के पास गए, चुगली शुरू हो गई। आप तो गाली वाले के पास गए, आप तो पवित्र आत्मा से भरे थे, गाली शुरू हो गई। प्रभु ने कहा जहां मेरा आत्मा है वहां आजादी है। बोले हालेलुया। आपने कितनों को आजाद कर दिया है, कितनों को आबाद कर दिया है कि अपनी कुछड़ बचा चक्या, बस आपन मिल गया, दूसरा ठेका चक्या, अपना पैग छुट गया, दूसरे ने ठेका चुकते, अपना घर पै गया भाई, दूसरे का ठेका चक्या, अपने नशेड़ी सुधर गए, दूसरे का की मतलब है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मैंने तुझे दिया है, एक गवाही दी है, मैं चाहता हूं उसके साथ तो दो जोड़ दे। आपकी बीमारी गई, आपने कितने बीमारों को लेकर आकर चर्च में चंगाई दिला दी है? क्या किया है आपने? पिछले संडे आपको पेपर दिए गए थे, कितनों ने प्रचार किया कि कितनों ने अपने बॉक्स में ये हमारे पास्टर जी की फोटो है संभाल कर रखा है। ओके, एक ही जना ने प्रचार किया, बाकी ने साम कर छुपा कर रखा है। लेविनेशन करवा लेना उससे, कहीं खराब ना हो जाए आपका पास्टर जी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मैंने तुझे तंदुरुस्ती दी है, तू प्रचार कर, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। यहाँ पर सभी प्रचार करने के लिए तैयार है, टौर शौर कट के आवेंगे, पुलपिट पे प्रचार करेंगे पास्टर बन के। परमेश्वर कहते हैं जो पर्दे के पीछे पास्टर बनना जानता है वो फ्रंट में भी आ जाएगा, रुकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो कितनों को पता लग रहा है पवित्र आत्मा अंदर है या नहीं? पहली बात मैंने बताई, आपके अंदर शांति होगी। किन्ने घर जो गोलीबारी चलती है, गालां दी डंडे चक जाते हैं, मसीह बैठा साइड से, तू पहला इधर आ। और दूसरी बात, पाप। कितने जन इतने प्रेयर कर पाए हैं कि उनको दूसरों से पूछना नहीं पड़ा कि क्या ये बात पाप है, क्या मैं किसी को मैसेज करता हूँ ये पाप है, क्या मैं किसी के साथ झूठ बोलता हूँ ये पाप है। क्योंकि जितनों को अंदर से पता चल गया वो आजाद है, और जो बाहर से पूछते फिर रहे हैं वो अभी तक गुलामी में। हालेलुया। तीसरी बात हम क्या कर रहे हैं? अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु से बेइंतहा मोहब्बत करता है, अगर वो आपके अंदर है तो आप भी करेंगे। आपका मन नहीं होगा प्रेयर करने का, पर आप करेंगे। आपका मन नहीं होगा वचन पढ़ने का, पर आप पढ़ेंगे। आपका मन नहीं होगा दान डालने का, पर आप डालेंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो यीशु से बेपनाह मोहब्बत करता है वो आपके अंदर रहता है। आप काम नहीं करेंगे, आप तो 1 रुपया दान नहीं कर सकते, पर पवित्र आत्मा जो है आपको बड़े बड़े दान वीरों के साथ बिठा देगा। हालेलुया। बड़े बड़े दान वीरों के साथ आपकी गिनती करवा देगा वो। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा दान करना जानता है, इंसान दान करना नहीं, वो तो ठगना जानता है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो ये भी चिन्ह होगा, आप दान करेंगे और बांसुरी नहीं बजाएंगे और कहेंगे प्रभु और दे, और बांटता जाऊं, और दे और बांटता जाऊं। याद रखें, अगर आपका मिजाज ऐसा हो गया है तो मैं भविष्यवाणी करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप पीढ़ियों तक बांटती जाएंगी और आपको कभी कमी ना होगी यीशु मसीह के नाम से। ये ग्रेस आपकी पीढ़ियों में, आपके बेटे, आपकी बेटियों, आपके घराने की शोर तक जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। अगर आप ही ने दान नहीं किया तो आपका बेटा कैसे दान करेगा? मैं अपनी सास को बहुत बुरा समझती थी, मैं कहती दुनिया में दुश्मन है तो मेरी सास है मेरी दुश्मन। पर जब पवित्र आत्मा मुझ पर आया तो वो कहता है तेरी सास की शक्ल में तेरी माँ है, क्या करेगी आशा? तो मैं कहती जो माँ के सामने करती वही करूंगी, मैं तुझे कुछ नहीं कह सकती, तू बहुत अच्छी है।
ऐसे ही जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आपको किसी को कुछ भी कहने का मन करेगा तो पवित्र आत्मा कहेगा अगर ये ऐसा होता तो। आपका गुस्सा, आपकी जलन, आपका क्रोध, वो पाप जो एंटर होने की कोशिश कर रहा है वो मुंह के पर गिरेगा और दोबारा उठेगा नहीं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझे प्रेम करते तो मेरे वचनों को मानते। ये प्रेम शब्दां विच नहीं बल्कि प्रगट हो जाता है, दिखाई देता है। आपको कहने की जरूरत नहीं कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। संडे आपकी शर्ट भी फटी होगी ना तब भी चर्च में होंगे। आपके जेब में 100 रुपया भी होगा ना तब भी आप दान कर रहे होंगे। आपके घर में क्लेश होगा ना तब भी आप कहेंगे दूसरों को वो डोंट वरी, पवित्र आत्मा काम करता है। आप दूसरों को दिलासा दे रहे होंगे, आप रोगियों के लिए प्रेयर कर रहे होंगे। और परमेश्वर कहता है जो नदी दूसरों को पानी देती है वो खुद कभी सूखी नहीं रहती। आपकी नदी बड़े समुद्र में तब्दील होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो चौथी बात, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वचन के लिए भूख आती है, पवित्रताई के लिए भूख आती है, बोने के लिए भूख आती है, प्रेयर के लिए भूख आती है, लोगों को सीख देने के लिए भूख आती है, रूह बचाने के लिए भूख आती है। और जब भूख बढ़ती है जब नए नए मसीह में आते थे तो मेरी सास 2 बजे रात के खाना खाती थी पकाकर। तो हम हैरान रह जाते थे कि इस समय में तो नींद से कोई उठ नहीं सकता और माता आप खाना पकाती हैं। तो माता कहती है भूख इतनी बड़ी है कि रात के 2 बज रहे, 1 बज रहे, 3 बज रहे, कुछ समझ नहीं आता, बस यही दिखाई देता है खाना पका और खा। जब आपके अंदर ऐसी भूख आ जाएगी ना तो आपको मतलब नहीं होगा कि आज चर्च में कितने लोग आए हैं, आपको मतलब नहीं होगा कि आज कितनों ने सेवा कैसी की है, आज मतलब नहीं होगा किसने क्या दान किया है, आपको ये मतलब नहीं होगा बारिश आ रही है या नहीं। फोन कर नहीं पूछे पास्टर जी मीत नहीं पहनता। कई बच्चे ऐसे वो पूछते पास्टर जी मीत नहीं पहनते और पास्टर जी कहते यहाँ तो गड़े गिर रहे हैं, गोलाबारी हो रहा है, गोलियां चल रही है यहाँ पर तो। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वो मौसमों की परवाह नहीं करता, वो लोगों की परवाह नहीं करता। लोग कहते हैं हर संडे जाकर तुझे क्या मिलता है, तेरी बेटी तो सुधरी नहीं, तेरी बीमारी तो गई नहीं। वो कहते हैं इससे मतलब नहीं है, मुझे स्वर्ग जाना है और स्वर्गीय पिता वहां रोज संडे मुझे मिलता है और मुझे उसको मिलकर आना है। इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं भूख। और जब पवित्र आत्मा वचन आपके, जब वचन को आपके अंदर डालता है, आप हर संडे आते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि आपके सामने मुर्दा पड़ा होता है और आप सीखे होते हैं कि पास्टर जी ने कहा था शक ना करियो विश्वास करियो और कह दियो मुर्दे को यीशु के नाम से उठ जा। आपका विश्वास इतना था इतना 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 था, उसका साइज बढ़ गया और एक दिन आपके सामने वो हालात आए और आपको याद आई, वचन याद आया, आपने रिलीज कर दिया और पवित्र आत्मा ने काम कर दिया और लोग कहने लगे इसने दुआ की है और ये मुर्दा उठ खड़ा हुआ है। हालेलुया। एक औरत की मैं टेस्टमनी सुन रही थी, उसने कहा मैंने 6 महीने वचन को सुना, 3 महीने मैंने छुप कर प्रेयर की, 2 महीने से मैं सेवकाई कर रही थी, 3रा महीना लग चुका था। एक दिन औरत सामने से खड़ी हुई, कहने लगी पास्टर जी आपने 2 महीने पहले कहा था तेरा कैंसर जा रहा है। उसी दिन से मेरा कैंसर चला गया था पर मुझे शक था कि वो गया है या नहीं। मैंने सभी रिपोर्टें करवा ली हैं और आज 2 महीने बाद मैं कहती हूँ आपने पहले दिन कहा था आपका कैंसर ठीक हो चुका है और वो ठीक हो गया है। हालेलुया। आज जब आप आत्मा में हैं, कह रहे हैं और आप सोच रहे हुआ तो नहीं, एक दिन एक बड़ी गवाही के रूप में आपके सामने होगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हालेलुया। 5वीं लास्ट बात, जीवन का बदलाव शुरू हो जाता है। मैं बहुत बदल चुकी हूँ। आमीन। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपका बदलाव शुरू हो चुका है। हालेलुया।
हालेलुया। जब आप प्रेरितों के काम 9 को देखते 1 से लेकर प्रेरितों के काम में रसूलां दे करतब, जब आप उसके 9 को देखते तो वहां पर आपको वो व्यक्ति, आपने प्रीच बहुत सुना उसके बारे में, हे शाऊल तो मुझे क्यों सताता, कितनों ने सुना? एक ही क्षण में पवित्र आत्मा आया और शाऊल कैसा था? मसीहों का विरोधी। कैसा था? मसीह का विरोधी, मसीह लोगों से जलन रखने वाला, मारने कूटने वाला, कैद खाने में डालने वाला। और जैसे पवित्र आत्मा आया तो उसके बीच में से वो शुद्ध, वो अशुद्धता, वो दुश्मनी, वो जलन, वो ईर्खा, वो वैर खत्म हो गया। और वो क्या करने लगा? मसीह लोगों की देखभाल करने लगा, खुद भूखा रहकर उन्हें खिलाने लगा। जब आप देखते हैं उसके प्रेरितों के काम 1 के 9 से 2 वचन को, तो आप जानते हैं कि शाऊल कैसा था। पर शाऊल अजय प्रभु दा चेले दे दबकाउण अते कतल करन अते दम भरदा होया सी। हालेलुया। शाऊल जो अब तक प्रभु का चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजकों के पास गया और 2 वचन, और उसने दक्षिण और अदालों के नाम पर उस अब्रिया की चीटियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए और बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दक्षिण की ओर निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। यहाँ पर शाऊल का जीवन कैसे बता रहे हैं कि वो मसीहों को मारता, पीटता था, कत्ल कर देता था। क्या कर देता था? कत्ल कर देता था। पर जैसे पवित्र आत्मा उस पर आया तो उसने मसीहों की सुरक्षा करनी शुरू कर दी, खुद प्रभु का प्रचार सुनाना शुरू कर दिया। आज जितने विरोधी हैं उनके लिए ये प्रेयर किया करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा इन पर आए, और जैसे तूने शाऊल को बदल दिया इनको भी बदल दे। क्या आप जब से मसीह में हैं आप बदले हैं? अगर आप अभी तक वैसे चुगली करते हैं, वैसे आंख में टक्का करते हैं, वैसे ठगी मारते हैं, वैसे पाप करते हैं, तो अब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर वो आया भी था तो आपने रहने नहीं दिया, क्योंकि मैंने पहले बताया एक म्यान में एक ही तलवार रहती है। लोग कहते हैं एक शरीर में एक ही व्यक्ति रह सकता है, या तो विरोधी का आत्मा या प्रभु का आत्मा। अगर आपके साथ प्रभु का आत्मा नहीं है उसके चिन्ह ये हैं, आप गरीब हो रहे हैं, आप बेइज्जत हो रहे हैं, आप पाप में जा रहे हैं, आपके बच्चे झगड़ों में हैं, मसले खड़े हो रहे हैं पर अंत नहीं है उनका। इसका मतलब आप विरोधी की आत्मा के साथ हैं, प्रभु का आत्मा नहीं है। अगर प्रभु का आत्मा है तो वहां पर क्या होता? बीमारी आती वो गिर जाती, समस्या आती वो गिर जाती, कलेश आते वो गिर जाती, वो हर प्रकार का गंदमंद आता पर वो गिर जाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का तेज इतना है कि पाप ठहर नहीं सकता। अगर वो ठहर रहा तो आपको चेक करना कि क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर नहीं है तो आपको उसको और उसके फलों को इस महीने प्राप्त करना है। आप 6 दिन की फास्टिंग करेंगे, सोमवार से शुरू होगी। प्रेयर करेंगे क्योंकि बहुतों की प्रेयर कम हो चुकी है, शायद उनके घर की परेशानियों के कारण, उनके मसलों के कारण। पर परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको बड़े आनंद की बात कहें। आपकी गवाही बड़ी होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। और जब आप गलातियां 5 उसका 22 और 23 वचन देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी, नरमाई, संयम परमेश्वर दे फालिया। परमेश्वर दे फालिया बोले, परमेश्वर दे
परमेश्वर के फल हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी, नरमाई, संयम। ਇਹ फल दिखाई दिंदे सन, ये अपने आप तो पैदा नहीं होंगे। अगर कि खुद से पैदा कर ले, खुद दान करने लग जाए तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप कहते हैं आप मसलों को लेकर खुद सब्र करना सीख जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कर सकते तो आप पहले कर चुके होते। ये इंसान के अपनी बुद्धि और दिमाग से नहीं होता, पर जब प्रभु का आत्मा उसके अंदर आता है तो ये फल बनना शुरू हो जाते हैं। और जब ये फल बनना शुरू हो जाते हैं तो आप इनका रिजल्ट अपने परिवार, अपने फाइनेंस, अपने पशुओं, अपनी सेहत, अपने लोगों, अपने कारोबार, अपने जीवन में देखना शुरू कर देते हैं कि आप बदलना शुरू हो जाते हैं और परमेश्वर का काम आपके जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में भी होना शुरू हो जाता है। प्रेम प्रेम जेड़ा दुश्मन नाल भी कीता जाता है। प्रेम, अगर आपके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है तो आप कहेंगे दुश्मन को मार दो तब भी मुझे ठंडक नहीं मिलेगी। पर जब आपके अंदर वो प्रेम है जो प्रभु जिस प्रेम की बात कर रहे, दुश्मन सामने खड़ा होगा तब भी आप कहेंगे जा तेरा भला होवे, वो प्रेम। दूसरा आनंद, ओ जो कठिनाइयां मुसीबतां विच भी रहंदा है। जब आप सोचते हैं अब मुझे मेरे करने के कुछ नहीं है, अब सब कुछ बाहर हो चुका मेरी सोच समझ से, तब भी वो आनंद क्या करता है, उन कठिनाइयों में भी आपको परमेश्वर के सामने खड़ा रखता है। शांति जो तूफाना विच भी बनी रहती है। मैं एक बेटी के पास गई, उसके पति ने शराब छोड़ दी, पूरा 1 महीना छोड़ी, 20-25 दिन टेस्ट मनी हो गई। और मैं दोबारा उससे मिली, उसने कहा पास्टर जी मेरा पति फिर से नशे में जा चुका है। तो मैंने परमेश्वर से कारण पूछा, उसने कहा इनकी प्रेयर बहुत जीरो है। पर तब भी पवित्र आत्मा उस बेटी के साथ था, क्योंकि वो रो रही थी और बातें बता रही थी, और फिर भी वो कह रही थी कोई बात नहीं पास्टर जी, अगर परमेश्वर ने पहले आजाद किया तो दोबारा भी करेगा। और मैं कहती हूँ आमीन, दोबारा भी करेगा। हालेलुया। और धीरज जो सब चीजां दे देरी नाल होण तो बाद भी बनया होया, मन विच टिकिया होया। सब कुछ लेट हो रहा है, टेस्टमनी लेट मिल रही है, सत्संग जा रहे हैं, बीज बो रहे हैं, दशमांश डाले हैं, सेवा कर रहे हैं, पर कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तब भी वो खड़े हैं। इसका मतलब उनके अंदर प्रभु का वो धीरज है। कृपा जो दोषियों दे उत्ते भी कीती जाती है, माफ करने दे लिए। अगर आपको पता चले कि इसने मेरा बुरा कहा है, तो अगर आप सामने से आकर कह दे मैं तुझे माफ करता हूं, तो इसका मतलब परमेश्वर का फल आपके अंदर है। भलाई जो हर किसी नाल भलाई ही करता है। आप यही सोचते हैं कोई बात नहीं, चर्च में कोई आकर बो रहा है, कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, घर में मुझे कुछ दे रहा है, कुछ नहीं, पर उन सबों का भला हो। प्रेयर में आप कहते हैं प्रभु इन्हें ब्लेस कर, तो ऐसे कहते हैं आप भलाई बिना किसी स्वार्थ के आप कह रहे हैं कि उनको मिलती रहे। आमीन। और विश्वास जो परमेश्वर दे वायदे ऊपर टिकिया रहता है। अभी तक आपकी पथरी गई नहीं है, अभी तक आपको बच्चा मिला नहीं है, अभी तक आपकी बीमारी गई नहीं, अभी तक आपका घर सुधरा नहीं, पर आपको विश्वास है कि जिस परमेश्वर के पास मैं जा रही हूँ उसके एक ही झटके से पहले ये काम हो जाने। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू करेगा। आमीन। वो आपके इस विश्वास को देखकर कहेगा बेटी बेटे मैंने तेरे काम को पूरा कर दिया। आमीन। हालेलुया। नरमाई जो अपने कोल सबसे छोटे उत्ते मान करे, जो अमीर और गरीब को एक समान जाने, जो नरमाई के साथ अमीर को भी जफ्फी डाले और गरीब को भी, अच्छे को भी और बुरे को, और कहे प्रभु तूने मुझे नरम किया है, इनको भी कर दे। हालेलुया। और संयम जो अपनी इच्छा पर काबू करना। प्रभु अज मेरा कुड़ी छेड़न का मन करता पर मैं नहीं छेड़ांगा क्योंकि तेरा मन है। प्रभु अज मेरा ठगी मारन का मन करता पर मैं नहीं मारांगा, तेरा मन है, तेरा आत्मा मेरे अंदर है। प्रभु अज मेरा सत्संग जान का मन नहीं करता पर मैं नहीं करांगा क्योंकि मैं जावांगा क्योंकि तेरा मन है।
आप वो करेंगे अपनी इच्छाओं को मारने कर जो प्रभु को पसंद आता है। और देखना आपकी जो इच्छा होगी वो प्रभु अपनी इच्छा कर लेगा, जैसे आपने उसकी इच्छा अपनी इच्छा कर ली। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु मैं मरना नहीं चाहता, पर यदि तू चाहता कि तेरे अरबों बेटे बेटियां बच जाएं तो मैं करने के लिए तैयार हूं। आपके करने से परमेश्वर फैसला करता है, अपना अभिषेक आपके ऊपर रखता है कि यदि ये आज अपनी इच्छा को मार रहा है तो कल ये हजारों को आशीष भी दिला देगा, आपको इस्तेमाल करेगा वो यीशु के नाम से। ये फल हमेशा पहचान बनाते हैं। यही सबूत है कि पवित्र आत्मा आपके भीतर है। क्या आप दया करते हैं? क्या आप प्रेम करते हैं? क्या आप पाप को देखकर छुपाते नहीं, उसे काट कर अपने आप से दूर करते हैं? अपने हाथों को उठाएं, घुटनों के बल आ जाएं।